So today we are going to start construction. Okay, construction 11.1. ओके मैं तुमको डायरेक्ट करके बताऊंगा, इसलिए आज हम बोर्ड पे नहीं, इस पे करेंगे, पेपर पे। ठीक है, 11.1 डायरेक्ट 11.1 स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज ओनली वन क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम 11.1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। रेडी? सब ले लिया है, कंपास स्केल वगैरह सब है रेडी? यस सर। हाँ, तो करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 1। यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8 एंड मेजर द टू पार्ट्स। सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन बनानी है। कितनी लंबी? द लेंथ इज 7.6 सेंटीमीटर। 6 क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे सर? बेटा वो ओमिटेड है, नहीं है, गिवन नहीं है, सीबीएसई ने ओमिट कर दिया उसको। सिर्फ 11.1 का फर्स्ट वन, मतलब लाइन वाला क्वेश्चन आएगा, ट्रायंगल पार्ट ओमिटेड है, और फिर 11.2 पूरी। ओके सर। क्वेश्चन क्या है, 7.6 सेंटीमीटर लंबी लाइन है एंड यू हैव टू डिवाइड इन रेशियो 5:8 में उसको डिवाइड करना है। क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन। यस क्लियर है यहाँ तक? हाँ, Yes, अब एक 7.6 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनाओ फटाफट। यस सर। Draw a line 7.6 centimeter. Mark the point AB. AB mark करो. Length is 7.6 centimeter. Clear है यहाँ तक? कोई डाउट? नो सर। Okay, now draw a acute angle. Acute angle means less than 90. Okay, degree measure नहीं करना है. Just draw an acute angle. Okay, and name the point C. Okay, इसको C point दे दो. एक acute angle draw किया. अब मुझे बताओ कितने रेशियो में डिवाइड करना है इसको? We have to divide the line in how much ratio? 5:8. ठीक है, 5:8 में डिवाइड करना है। अब 5 प्लस लाइन के कॉन्सेप्ट में याद रखना, दोनों रेशियो को प्लस करते हैं, तो 5 + 8 कितना होता है? 13। 8 और 5 13। तो क्या करो सर, ये लाइन वाली 13 सेंटीमीटर की बनानी है? नहीं, 13 सेंटीमीटर की नहीं बनानी है, कितनी भी लेंथ की बना सकते हो, लेकिन इसको 13 पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्लियर? कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 13 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 13 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक्यूट एंगल बना दे। हाँ, ए से एक एक्यूट एंगल बनाओ ऑफ एनी डिग्री। एंगल मस्ट बी एक्यूट। तो सर अभी कुछ मेजर करना है? नहीं, कुछ मेजर नहीं करना है, सिर्फ एक्यूट एंगल बनाओ बस। ठीक है, बना लिया? यहाँ तक बना लिया? यस सर। अब रेशियो कितना है? 5:8। सो 5 + 8 इज 13। अब क्या करो, ए सी को डिवाइड करो 13 इक्वल रेशियो में। या तो 0.5 के इक्वल रेशियो ले लो, या 1 सेंटीमीटर के इक्वल रेशियो ले लो, या 5 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 सेंटीमीटर के इक्वल रेशियो ले लो। तो मैं 0.5 के ले रहा हूँ। ठीक है, इक्वल रेशियो 0.5, 13 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ एसी को। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्लियर? अब देखो, तुम प्रोटेक्टर से बनाओगे बाय यूजिंग कंपास, तो देखो क्या करो, 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी, यहाँ पे छोटा छोटा आर्क कर दो। ऐसा तो लगना चाहिए कि डिवाइडर से हमने, विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर वी हैव कट दिस। क्लियर? यहाँ पर समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट है? बताओ सर। एक सेकंड सर। हाँ, 1 2 3 1 मिनट, इस पर और मैं फोकस करूँ उनका। अच्छा, और हाइट बढ़ा दूँ तो अच्छा दिख रहा है ना, थोड़ा सी और हाइट बढ़ा देता हूँ इसकी। रुको,
6 7 8 9 10 11 12 हाँ सर हो गया सर सर बनाया, डिवाइड यस किया सर उसको रेशियोज में। एक मिनट, मैं इसकी थोड़ी हाइट बढ़ा देता हूँ तो और अच्छा क्लियर दिखेगा। एक मिनट। नहीं, इसको ऐसा रखते हैं, ठीक है। हम्म, हाँ थोड़ा क्लियर दिखेगा, थोड़ा और अच्छा दिखता है, ठीक है। हाँ, अब देखो 13 इक्वल रेशियोज में डिवाइड किया मैंने, इसको नाम दे दो। क्या नाम दोगे? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, ठीक है। नाम दे दिया A13। यस सर नाउ व्हाट टू डू? A13 को B से ज्वाइन करो। ज्वाइन A13 विथ B। क्लियर? ज्वाइन करो, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे एक लाइन बनानी है पैरेलल टू A13B। लेकिन कहां से बनानी है? A5 से बनानी है। तो सबसे पहले मैं एक एंगल बनाऊंगा, एंगल मेजर करूंगा ये वाला, और A5 से सेम एंगल बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? बाय यूजिंग कंपास। ओके, यहाँ तक बना लिया? जस्ट टेल मी, यस और नो। सर एक सेकंड सर बनाओगे यहाँ तक? बनाओ। बनाया? कंप्लीटेड? यस सर ओके, नाउ क्या करना है? फ्रॉम A13 ड्रॉ एन एंगल। सबसे पहले आर्क कट करो। देखो A13 पे पॉइंट कहां पे रखोगे डिवाइडर का? A13 पे एक आर्क ड्रॉ करो। ड्रॉ एन आर्क। आर्क ड्रॉ किया A13 से। अब A5 पे कंपास का पॉइंट A5 पे रखो, ड्रॉ एन आर्क और सेम लेंथ। ड्रॉ किया। सर मतलब सर क्या करना था सर A13 पे पॉइंट रखो, कंपास ओपन करो ऑफ एनी रेडियस, जस्ट ड्रॉ एन आर्क। एक आर्क ड्रॉ करो A13 से। क्लियर? नाउ A5 पे पॉइंट रखो, कंपास का A5 पे, और सेम रेडियस का आर्क ड्रॉ करो अगेन। फिर से करके बताऊं? सर A13 से रख दिया A5 से भी रखना है हाँ, A5 से सेम रेडियस का। हाँ सर कर दिया सर कर दिया। अब आर्क लेंथ मेजर करो। कैसी मेजर करोगे आर्क लेंथ? देखो, एक पॉइंट यहाँ पे बेस लाइन पे, और पेन का पॉइंट ये यहाँ पे, ठीक है। आर्क लेंथ मेजर करना है। दिख रहा है कैसे मेजर करा मैंने आर्क लेंथ? यस सर हाँ, अब तो क्या सर करना उसमें है तो यहाँ फिर पे बड़ा कट। करना पड़ रहा है सर थोड़ा सा हाँ ठीक है, तुम्हारा फिगर थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि तुमने डिवीजन के सेंटीमीटर लिए होंगे, ठीक है। ये मेजर किया आर्क लेंथ। हाँ सर अब यहाँ पे कट कर रहा था AC को, वहां पे पॉइंटर कंपास का एंड रखो, पॉइंटेड एंड, और इसको कट करो आर्क को यहाँ पे ऐसा, लाइक दिस। लेंथ का जो मैंने आर्क लेंथ ली थी, और सेम आर्क लेंथ, ठीक है। यस कट सर किया। हाँ हाँ, सर अब A5 और ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर दो। ज्वाइन A5 एंड दैट पॉइंट। हाँ सर देखो लाइन ड्रॉ हो गई, पैरेलल दिख रही है। A5, इसको नाम दे दो। इसको क्या नाम दोगे? इसको नाम दे दो D। सो A5D पैरेलल लाइन ड्रॉ हुई है A13B के। देखो A13B के पैरेलल A5D। हाँ सर क्लियर? तो हमने क्या किया, 7.6 को 5:8 में डिवाइड कर दिया।
ठीक है, अब हम देखेंगे ये 5 है टोटल, यहाँ से यहाँ तक A5 देखो, और यहाँ से यहाँ तक कितने डिविजन है, 8 डिविजन। तो 5:8 में हमारी लाइन डिवाइड हो गई। ठीक है, यस सर। हाँ 1 मिनट में उसको थोड़ा अच्छे सेट कर लेगा तो हमको और अच्छा दिखेगा। 1 मिनट। ठीक है, देखो फिगर देखो, A13 दिख रहा है फिगर क्लियर? यस सर। Okay, now we are going to write justification or steps of construction. Okay, ready for that? ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हमने क्या बनाया? ओके, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा? सबसे पहले हमने क्या बनाया बताओ? वी हैव ड्रॉन अ लाइन सेगमेंट AB, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB of how much सेंटीमीटर? 7.6 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन बनाई, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB of 7.6 सेंटीमीटर। क्लियर? यस सर। Then what we have done? We have drawn an acute angle. यस सर। Draw an acute angle. कौन सा एंगल ड्रॉ किया था? BAC, ओके, ऑफ एनी डिग्री। We have drawn an acute angle। लिखो, इतना नोट करो फटाफट। सर आप कह रहे थे ना चेक करना है, अभी सर चेक कैसे करेंगे सर? बताऊंगा ना मैं, पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देन जस्टिफिकेशन। ओके, सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फिर जस्टिफिकेशन आएगा। सर तो स्टेप्स से बाद में भी लिख सकते हैं कि सर पहले लिखने से ऊपर ही? नहीं, सबसे पहले फिगर बना लो या साथ साथ में फिगर बना लो, उसके नीचे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख के चलो साथ साथ में, कोई इशू नहीं है। मतलब दोनों चीजें कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, लिखा यहाँ तक? हाँ सर। नाउ थर्ड पॉइंट, locate how much points? 13 points. Locate 13 points like A1 comma A2 dash 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 A13 where, but what is the condition where A1 is equals to A1 A2 is equals to dash 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 A12 A13. This is the condition. सर ये मतलब समझ नहीं आया सर यार का। देखो हमने क्या किया, AC को कितने पॉइंट्स में डिवाइड किया? 13। अब 13 कैसे आया बताना पड़ेगा ना। 5 + 8 13। सर वो तो तो ठीक कितने है पॉइंट्स सर, लिए पर हमने? हाँ सर। देखो हमने किसे पॉइंट लिए? A1 A2 A3 A4 ऐसे पॉइंट लिए, लेकिन कहां तक लिए? 13 तक। लेकिन कंडीशन क्या थी? A1 A2 का डिस्टेंस A2 A3 का डिस्टेंस कैसा है? इक्वल है ना। A1 देन A1 A2 का डिस्टेंस देन A2 A3 का डिस्टेंस कैसा है? इक्वल लिया ना हमने, इक्वल डिविजन लिए ना ये। यस और नो? यस सर। तो इसलिए वो लाइन लिखी है वेयर A1 मतलब पहला वाला, ये पहला, देन A1 A2 दूसरा वाला, देन A2 A3 तीसरा वाला। तो डिस्टेंस कैसी है सबकी? डिस्टेंस कैसी है? इक्वल। इक्वल है। क्लियर? नाउ फिफ्थ पॉइंट, हमने क्या किया फिफ्थ पॉइंट में? जॉइन A13 टू B। ठीक है, A13 को B से जॉइन कर दिया। नाउ फिफ्थ पॉइंट, थ्रू A5 we have draw सर जॉइन आपने क्या लिखा सर? जॉइन A13B। A13 को B से जॉइन किया। सर ऐसा लिख सकते हैं जॉइन A13 विद B? हाँ, ये जॉइन A13B, दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर दिया। हाँ ऐसा भी लिख सकते हो, जॉइन A13 टू B या विद B। ठीक है, नाउ फिफ्थ पॉइंट, ड्रॉ A5
थ्रू A5 ड्रॉ A5D पैरेलल टू A13B। ठीक है, क्या किया मैंने, A5D ड्रॉ करी किसके, पैरेलल A13B के, बाय मेकिंग एन एंगल इक्वल्स टू, किसके जैसा एंगल बनाया, A13B के जैसा एंगल, ठीक है, बाय मेकिंग एन एंगल इक्वल्स टू A13B, ये वाले एंगल के जैसा एक एंगल बनाया जब जाके मैंने लाइन पैरेलल ड्रॉ करी। सो बाय मेकिंग दिस व्हाट वी हैव डन, सिक्स्थ जॉइन सर A13B को लिखा सर, A13B ये वाला एंगल, ठीक है, जैसा BAC कैसा है तो वैसा A13B, join A5 to D, so our ratio AD ratio DB कितना हो जाएगा, 5:8, क्लियर, 5:8। अब मेजर करो AD कितना है और DB कितना है, एंड टेल मी द लेंथ, AD एंड DB, लेंथ बताओ कितनी है। AD कितना है, जस्ट मेजर विद द हेल्प ऑफ स्केल, AD कितना है, 2.7 के आसपास आ रहा है, 2.8, AD is 2.8 और DB, what is the length of DB, 4.8 के आसपास है, 4.8 या 4.9, 4.8, ओके, जस्ट कैलकुलेट द रेशियो, रेशियो कैसा होगा, यस सर, AD कितना रहा, एक बार फिर से चेक करना है ना, टू पॉइंट एट, 4.8, ठीक है, तो सही है, क्लियर। ये 2.7 के आसपास आ रही होगी, देखो ऐसा नहीं है, देखो अब जैसे सर नहीं 2.2 लिया, 2.9 आ रही है और वहां से आ रही सिर्फ 4.7। हाँ 2.9 या 4.7, ठीक है, तो ये 0.61 के आसपास हो रहा है, ठीक है, मतलब एग्जाम में मान लो 2.8 या 4.8, ऐसा नहीं कि एक्चुअल, अब जो हो गया हो गया, ठीक है, 2.9 4.7, ठीक है, उसके आसपास 2.9, ठीक है, क्लियर। एक बार फिर से रिकैप, सबसे पहले ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर, देन व्हाट वी हैव डन, ड्रॉ ए एक्यूट एंगल, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया BAC ऑफ एनी डिग्री, अब उसमें 13 पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस लोकेट किए, ठीक है, लेकिन क्या कंडीशन है, A1 A1 A2 A2 A3 ये कैसे होने चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए। नाउ ज्वाइन A13 से B को ज्वाइन किया, अब मुझे पैरेलल लाइन बनानी है A13B से, A13B की जैसी एक पैरेलल लाइन बनानी है A5 से, तो हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ कंपास आई हैव ड्रॉन एन आर्क, क्लियर, एक आर्क ड्रॉ किया और A5 को D से मिला दिया, तो AD और DB का रेशियो व्हेन आई हैव कैलकुलेटेड इट बिकम्स 0.61, क्लियर, समझ आया, यस सर, यहाँ तक कोई डाउट है, नो सर, ओके, सो 11.1 में सिर्फ यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
bisecting a line in the given ratio. Clear? यस सर। अभी हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, फिर जैसे ही हमें पता चल जाएगा फिर हम बाकी और कर लेंगे, ठीक है? क्लियर? बिकॉज पीडीएफ में क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है, लाइन सेगमेंट और सर्कल टेंजेंट वाले क्वेश्चन। तो मतलब होता क्या है सर? पीडीएफ में जो है ना, पीडीएफ जो रिलीज की थी सीबीएसई ने, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है, कि ओनली लाइन सेगमेंट एंड टेंजेंट वाले क्वेश्चन ही दे विल आस्क, ओके, इन द एग्जाम। ओके सर। ठीक है, अब 11.2 चालू करें। यस सर। ओके, तो हटाते हैं। नाउ 11.2 एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1. So 11.2 question number 1. What is the question? Draw a circle of radius 6 centimeter from a point 10 centimeter away from its center. Construct a pair of tangents to the circle and measure their length. Okay? हाँ, एक चीज और देखो, हमने तो ये बना दिया, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन तो किया नहीं ना। एक मिनट, इसका जस्टिफिकेशन में लिख लो हाथ के साथ। जस्टिफिकेशन भी तो करना है। यस सर। हाँ, ये भूल गए थे हम, जस्टिफिकेशन भी करना है, ठीक है? यहाँ तक लिख लिया? यस सर, यहाँ तक लिख लिया सर। हाँ, जस्टिफिकेशन में लिख लो भैया, ऐसा ना हो बाद में फिर जस्टिफिकेशन, क्योंकि जरूरी है। यस सर। Justification, what we need to prove? We need to prove AD upon DB is 5:8. We have to prove this. Okay, ये हमको prove करना है. So by construction we know that, लिखना है ना पूरा ये. By construction we know that, what we know by construction, A5D is parallel to A13B. ये हमको पता है already. By construction we know that A5D is parallel to A13B. अब we know that by basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem क्या बोलती है? One line is parallel to the given line, bisect the third line. So ratio are in proportion. So AD upon DB का रेशियो जो होगा वो किसके बराबर होगा? A5 के और A5 13 के। Yes or no? ये बताओ, ये समझ में आया? This line, by basic proportionality theorem, the ratio of AD to DB is equals to A5 and A5 A13. 1dB equals to, एक सेकंड सर। तो सर इसमें मतलब 7.6 का सर 5 पार्ट्स में करना था ना सर इसको। तो जो सर 1.5 कुछ आएगा सर, 1.52। नहीं, कैसे 1.5 आएगा? मतलब समझा नहीं मैं तुम्हारा क्वेश्चन। सर 7.6 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो सर 1.52 आएगा। नहीं बेटा, 5:8 में करना है, 5 से डिवाइड नहीं करना है, 5:8 में। रेशियो अलग चीज होती है, ठीक है? ओके सर। या अब देखो, ये समझ में आया? AD और DB का रेशियो इक्वल्स टू A5 अपॉन A5 A13 सर एक बाय बेसिक प्रोपोर्शन B बाय B AD अपॉन DB इक्वल्स टू A5। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि मैंने A5 और A5 13 का रेशियो क्या है? A5 का रेशियो क्या है? 5 है। और A5 से A13 कितने रेशियो में डिवाइड हो रही है? देखो, काउंट करो, नंबर ऑफ रेशियोस 1 2 3 4 5 8 आएंगे। 8। ये तो 5 डिवीजन। अब जब ऑलरेडी ये, ओके, दिस इज आवर फर्स्ट, दिस इज आवर सेकंड, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। ऑन कंपैरिजन आई कैन से दैट AD और DB का रेशियो में कितना होगा? इसकी जगह ये पुट कर दो, कितना होगा? 5/8। यस सर।
हैंस प्रूव्ड। ओके, हमने प्रूव कर दिया जो हमको चाहिए था कि AD अपॉन BB का रेशियो 5/8 प्रूव करना है। सो बाय यूजिंग दिस वी हैव प्रूव्ड। ओके, यस सर। सो ये हमारा कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के 6 पॉइंट और जस्टिफिकेशन। ओके, यस सर। ये क्लियर, पूरा कंप्लीटेड। हाँ सर। ओके, तो कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज L1.1 यस सर। सर कंप्लीटेड। हो गया। हाँ, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हमारी 11.2। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डायरेक्टली 11.2, क्योंकि 11.1 से सिर्फ उतना ही पोर्शन आ रहा है, डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो। सो 11.2 क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ सर्कल of radius 6 centimeter and from a point from the center how much distance it is 10 centimeter. You have to construct a pair of tangent। तो सबसे पहले क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करो, रेडियस कितनी, 6 सेंटीमीटर की। क्लियर? तो स्केल लो और सर्कल ड्रॉ करो 6 सेंटीमीटर रेडियस का। लाइन बना ही लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ किया सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 6, एक बार और कंफर्म कर लो, 6 है, ठीक है, फाइन। क्लियर? दिस इज O point। Clear? Now what you have to take from the center, take a point 10 centimeter away from it। अब सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट लेना है, ठीक है। लिया, नेम द पॉइंट एज P। तो OP की डिस्टेंस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट है? बोलो। सर 6 सेंटीमीटर के उससे सर वो लेना था ना सर सर्कल। हाँ, सबसे पहले ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। बनाया? सर एक सेकंड सर। हाँ सर बना दिया। अब अब सर क्या उसके करना है, सेंटर से एक पॉइंट लेना है 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। तो सेंटर से पॉइंट ले लो 10 सेंटीमीटर अवे। सर सर्कल के उस साइड ले सकते हैं सर। हाँ, मतलब एक स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी लो, इस साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, कहीं भी लो, ठीक है, लेकिन 10 सेंटीमीटर अवे होना चाहिए। ओके, सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस देखो 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। यस सर हो गया। अब क्या करना है, टेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या करते हैं, मोर देन हाफ ऑन बोथ साइड। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ और उसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, 5 पे कट रही है, ठीक है। नेम द पॉइंट एज M।
ये सर हमें इसका तो मोर देन हाफ लेना है सर इसमें से अभी। हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना, मोर देन हाफ लेके बाइसेक्ट करते हैं बोथ साइड। देखो मोर देन हाफ लो, इस साइड काटो, फिर इस सर जो साइड। रेडियस, सर जितना सर्कल का रेडियस लिया था सर उसकी काट दे सर। हाँ काट दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन सेम होना चाहिए, ठीक है, ऊपर नीचे। नहीं सर मतलब 5 सेंटीमीटर से ज्यादा का कटना चाहिए ना सर। हाँ हाँ मोर देन हाफ, जब भी तो बोल रहा हूँ मोर देन हाफ, वैसा भी ले लो, पॉइंट 5.5, 6, 6.5, 7, कुछ सा भी, लेकिन जस्ट मोर देन हाफ लेना है, ठीक है। यस हाँ सर एक बनाया। सर हाँ हो गया सर। अब देखो M एज सेंटर एंड OM एज रेडियस, ठीक है, M एज सेंटर एंड OM एज रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल। डॉटेड सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, पूरा मत सर्कल ड्रॉ करना, डॉटेड सर्कल। सर ये लाइन जो है इसके साथ क्या करना है सर। देखो जो लाइन बनाई तुमने, ये वाली मेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बनाई, हाँ सर। जो सेंटर पॉइंट जहां पे काटेगा OP को, नेम द पॉइंट इज M, क्लियर। हाँ सर। अब OM, take M as a center and OM as radius, draw a circle. Take M as center, OM as radius, draw a dotted circle. ठीक है, सर्कल बनाओ। OM रेडियस रख के सर। हाँ बनाया, लाइक दिस फिगर बना। हाँ सर। यहाँ तक काम हो गया। बनाया यहाँ तक। सर हाँ सर एक सेकंड सर। हाँ बनाओ आराम से, गलती मत करना। हाँ सर बना दिया। अब देखो इस सर्कल को, डॉटेड सर्कल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पॉइंट्स पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, कट कर रहा है। नेम, नेम कर दो उसको, नाम दे दो PQ तो और इसको भी कट करना क्यू। है। नहीं कट नहीं करना, जब कहाँ पे कट कर रहा है सर्कल को, डॉटेड सर्कल कहाँ पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यहाँ पे और वहां हाँ पे। सर। सर पर वो ऐसा उसको जरूरी नाम कि सीधे ही होने चाहिए पूरे। सीधी होनी चाहिए, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ कहीं पे सर। भी, यहाँ पे ऊपर साइड कर सकता है, कहीं नीचे साइड कर सकता है, कहीं पे भी तुमने जहाँ पे OP बनाया होगा उस हिसाब से होगा। तो क्योंकि मेरे से सर मतलब वो लाइन सीधी नहीं बन रही है, मतलब वो जहाँ कट कर रहे हैं। नहीं नहीं कोई इशू नहीं है भाई, तुम हो सकता है तुमने OP टिल्टेड डायरेक्शन में लिया हो, मैंने स्ट्रेट लिया ना थोड़ा बहुत ऐसा। अब क्या करो, इसको ज्वाइन कर दो, PR को PQ से ज्वाइन कर दो, ठीक है। R पॉइंट ये है, ठीक है, दिस इज Q पॉइंट, दिस इज P पॉइंट, दिस इज R पॉइंट। सो PQ और QR क्या हुए हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, क्लियर।
ओके सर। ड्रॉ किया? हाँ सर। मैं मेजर करूँ सर, एक बार देखूं। हाँ मेजर करो, कोई इशू नहीं है। देखो सब बराबर आ रहा है। देखो ओ पी 10 सेंटीमीटर, ओ एम 5 सेंटीमीटर, पी एम 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब प्रॉपर। पी क्यू पी आर भी मेजर कर लो कितना कितना है। देखो ये 8 सेंटीमीटर आ रही है, पी आर और पी हाँ क्यू सर। 8 सेंटीमीटर। क्लियर? तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। या नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखें। सर हाँ सर, एक सेकंड सर बस। क्योंकि ऑलरेडी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मेरे पास ऑलरेडी नोटेड है। हाँ सर। हाँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखो, मैंने पहले से लिख के रखी थी। देखो एक मैच करते चलो साइड साइड में। देखो सबसे पहले ड्रॉ, पहले लिख लो फिर हम मैच करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ। हमने सबसे पहले एक सर्कल बनाया था, रिमेम्बर? देखो सबसे पहले हमने क्या किया, वी हैव ड्रॉन अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। ओके, यस नाउ सर। सेकंड पॉइंट, locate a point P 10 centimeter away from the center, that is OP equals to 10 centimeter. We have locate a point P, एक्चुअल पॉइंट P बनाया था, ये देखो 10 centimeter away from the center. Now third point क्या किया तुमने, perpendicular bisector of OP लिया था and mark the midpoint as M. midpoint को कैसे मार्क किया था, M. Now we have drawn a circle from M taking OM as radius. We have drawn a dotted circle. फिर हमने क्या किया था, PQ और PR को ज्वाइन कर दिया था, where the two circles cut each other. पी क्यू और पी आर क्या हो गई, हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, और लेंथ ऑफ पी क्यू पी आर 8 सेंटीमीटर आ गई थी, हमने मेजर की थी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। सर मैंने सर अपन ने हाँ सर इसको 10 सेंटीमीटर क्यों लिया था सर? बेटा क्वेश्चन में गिवन था ना, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, नाउ टेक अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। ये क्वेश्चन में गिवन था, हमने अपने मन से कुछ नहीं लिया है, क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला है हमने वैसा वैसा किया है। क्लियर? यस यस एक सर। बार डाउट एक बार क्वेश्चन गो थ्रू कर लो और तो क्लियर हो जाएगी पिक्चर। नो सर, ठीक है सर। ठीक है, सर तो एग्जाम में भी सर ये सारी कंस्ट्रक्शन की स्टेप लिखना जरूरी है सर? हाँ लिखना जरूरी है, और जस्टिफिकेशन भी, बिकॉज इट इज गिवन। गिव ऑल्सो द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन, पहले कंस्ट्रक्शन फिर हम जस्टिफिकेशन पे आएंगे। ठीक है, यस सर। सर जरूरी सर इसमें 8 सेंटीमीटर ही आता सर? बेटा 8 सेंटीमीटर आ रही है, मेजर्ड है ना, बनाया ना, देखो मेजर भी किया ना हमने, देखो मेजर करो यहाँ से, देखो यस सर। सर मैंने हमारा मेजर 8 करो। के बहुत बहुत ही करीब करीब आ रही, 7.9 कुछ हाँ ऐसे। तो अब 8.1 बोलोगे तो फिर 8.1 लिखना पड़ेगा दोनों में।
ऐसा। ठीक है। ठीक है, नोट किया पूरा? यस सर। सर एक सेकंड। यस सर। सो नाउ जस्टिफिकेशन क्या करना है? जस्टिफिकेशन। हाँ, जस्टिफिकेशन में करना है ना बेटे, बिकॉज इट इज मेंशन। अब देखो जस्टिफिकेशन में क्या, वी नीड टू प्रूफ पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स है। अभी जो दोनों है पी क्यू पी आर, हमको टेंजेंट्स प्रूफ करना है। अब फर्स्ट स्टेप, ज्वाइन ओ क्यू। अब ओ क्यू कहाँ पे है, सी द फिगर। ओ क्यू, ज्वाइन ओ क्यू। ओ क्यू को ज्वाइन करो भैया। अब देखो, एंगल मेड इन सेमी सर्कल बाय यूजिंग द डायमीटर, कैसा होता है एंगल, 90 डिग्री होता है, यस और नो? ये तो प्रॉपर्टी पता है हमको। दिस इज सेमी सर्कल, एन एंगल मेड बाय द डायमीटर विद द हेल्प एट द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, यस और नो? यस सर। हाँ, तो देखो जस्टिफिकेशन पे आते हैं हम डायरेक्ट। अब ज्वाइन ओ क्यू, देखो फिगर भी देखते चलो, जस्टिफिकेशन भी देखते चलो। ज्वाइन ओ क्यू, ओ क्यू को ज्वाइन किया, एंगल ओ क्यू पी, ये वाला एंगल ओ क्यू पी 90 डिग्री। वाई, व्हाट इज द रीजन? एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है, तो ओ क्यू क्या हो गया मेरा भैया, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू पी। ठीक है, ओ क्यू किसके परपेंडिकुलर हो गया, ओ क्यू परपेंडिकुलर क्यू पी के। क्लियर है यहाँ तक, ये दो पॉइंट क्लियर है, ये सुनो। यस सर। अब ओ क्यू क्या है, सेंटर से सर्कल के एंड पे ओ क्यू क्या हो गई, रेडियस। हाँ सर। और तो ओ रेडियस के क्यू इज, परपेंडिकुलर जो भी होगा तो वो क्यूपी हो वो जाएगी। टेंजेंट ही होगा। इफ ओ क्यू इज रेडियस, देन पी क्यू मस्ट बी ए टेंजेंट। इट मींस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्लियर? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी पी क्यू है, पी क्यू इज ए टेंजेंट। यदि ये ओ क्यू परपेंडिकुलर है पी क्यू के और ओ क्यू हमारी रेडियस है, देयरफॉर पी क्यू विल बी अ टेंजेंट। ठीक है, इफ ओ क्यू इज रेडियस देन पी क्यू मस्ट बी अ टेंजेंट। सिमिलरली हम क्या बोल देंगे, पी आर विल ऑल्सो बी टेंजेंट। हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ओ आर को मिलाएंगे देन वी आर गोइंग टू से ओ आर इज दिस परपेंडिकुलर। जस्टिफिकेशन, इसको नोट कर लो आराम से। ठीक है, सबसे यस पहले सर। ओ क्यू को ज्वाइन किया, एंगल ओ क्यू पी 90 डिग्री, उससे क्या हुआ, ओ क्यू परपेंडिकुलर पी क्यू, ओ क्यू इज रेडियस। So if OQ is radius, then PQ must be a tangent. तो क्या हो गया, radius is perpendicular to tangent. Similarly, PR will also be a tangent. तो हमने प्रूफ कर दिया that PQ and PR are tangents. Clear? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जस्टिफिकेशन था। क्लियर है बेटा यहाँ तक? सर एक नोट कर रहा हूँ सर।
हाँ नोट करो, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना कंस्ट्रक्शन में और इसमें हमने कैसा बनाया। नो सर, नो सर। यस सर, हो गया सर। हो गया, ओके फाइन, दिस इज द फिगर एंड दिस इज द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस जस्टिफिकेशन। ठीक है, कंप्लीट हो गया है। ओके फाइन, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? Construct a tangent to a circle of radius 4 centimeter from a point on the concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length. Also verify the measurement by actual calculation. सबसे पहले क्या करना है, दो सर्कल बनाने हैं और वो भी कैसे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। फर्स्ट रेडियस इज 4 सेंटीमीटर एंड द सेकंड वन इज ऑफ 6 सेंटीमीटर। ओके, सबसे पहले दो सर्कल बनाओ। द इनर वन इज ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर वन इज ऑफ 6 सेंटीमीटर। क्लियर? एक आउटर वन कितने का, 6 सेंटीमीटर का। क्लियर? सेंटर को ओ नाम दे दो। ठीक है, सर एक 6 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। हाँ अंदर अंदर वाला 4 सेंटीमीटर का, आउटसाइड इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक रेडियस ड्रॉ कर लो आउटर सर्कल से, दैट विल बी एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, ओपी, नेमिंग हम चेंज नहीं करेंगे, हर फिगर में ऐसी नेमिंग रखेंगे ताकि हमको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन याद हो जाए। ठीक है, यहाँ तक ड्रॉ किया तुमने? सर हमने ओपी क्यों बनाया सर? बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाने हैं ना, गिवन इन द क्वेश्चन एक 4 सेंटीमीटर का और फिर उसी के अंदर एक 6 सेंटीमीटर वाला कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाना है। हाँ सर, ठीक एक है, 6 का, एक 4 का सर फिर। हाँ तो बनाया ना 6 का और 4 का, देखो ये 6 और ये 4। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपने सर, ये लाइन तो है ना, ये ओपी रेडियस। रेडियस बनाई है, आउटर सर्कल की रेडियस बनाई है। क्लियर? क्यों बनाई है? क्योंकि आउटर सर्कल से मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, बाय टेकिंग एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन आउटर सर्कल, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। जो एक्सटर्नल पॉइंट हम लेते हैं जिससे ड्रॉ करते हैं वो कहाँ पे है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट? हमारा एक्सटर्नल पॉइंट आउटर सर्कल पे है। दैट इज द थिंग, आई हैव टेकन पॉइंट बी ऑन द आउटर सर्कल। क्लियर? बनाया यहां तक? सर एक सेकंड सर। हाँ, और हमें क्या पता है मेथड टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कि भैया जो भी सर्कल का सेंटर हो और जो भी एक्सटर्नल पॉइंट हो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो, उससे एक सर्कल ड्रॉ कर लो और उस सर्कल को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसको एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन कर लो, हमारी टेंजेंट बन गई। ठीक है, दिस इज द प्रोसीजर टू मेक टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ पे हम वैसे ही करने वाले हैं। ठीक है, यस सर, सर
सर आपके स्कूल में हो गया सारा चैप्टर खत्म? हाँ बेटा, नहीं चल रहा है, मतलब एक दो दिन में खत्म हो जाएगा। 3 क्वेश्चन बचे हैं बस, हो जाएगा। तो आप सारे क्वेश्चन कराते सर एनसीईआरटी के? एनसीईआरटी के जो ओमिटेड है वो छोड़ दिए हैं बस, जैसे 11.1 का 1 कराया है, फिर बाकी छोड़ दिया है, फिर 11.2 के पूरे कराए हैं। ओके सर, ये तो बना लिया सर इतना तो। ठीक है, नाउ वो टेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी। सर ओपी का ओपी कुछ परपेंडिकुलर मेजर तो नहीं बाइसेक्टर, कराया था ना सर, बस वो ये वहीं तक टच ही करना ना? हाँ कोई मेजर नहीं करना था, क्योंकि एनसीईआरटी पूरी करवानी पड़ेगी ना बेटा, क्वेश्चन तो उसमें से आएंगे, उसको कैसे छोड़ देंगे, बेसिक नॉलेज। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स से हमने पूरे, जैसा हमने कैसा पढ़ा है पूरा स्टैटिस्टिक्स का हर एक क्वेश्चन वैसा ही, स्कूल में भी वैसे ही पूरा, यस मतलब सर। जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम सेम स्कूल में भी वैसा ही है, कुछ ओमिटेड नहीं है। तो सर स्कूल वाले बच्चों को तो सर आपकी ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी? नहीं बेटा, उनको सब आता है। अब जो नई क्लास अटेंड करते हैं, देखो कंडीशन क्या है, द बेसिक कंडीशन इज यू हैव टू बी रेगुलर। यदि तुमने क्लास छोड़ी तो पीछे का पूरा भूल जाओगे। कंडीशन बस मेरी ये है कि रेगुलर रहो बस। देखो 3-3 सेंटीमीटर हो गया। नाउ पॉइंट दिस एज एम। सर 3 दिन मतलब सर? बेटा एक्सटर्नल रेडियस कितनी थी हमारी, 6 सेंटीमीटर हाँ थी सर। ना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 3-3 का बनेगा ही ऑटोमेटिकली, मतलब चेक करने के लिए, टू चेक वेरीफाई कि सही बनाए कि गलत बनाए। अब वही, टेक एम एज अ सेंटर एंड ओ एम एज रेडियस, ड्रॉ सर्कल, सेम प्रोसीजर है। टेंजेंट बनाने के लिए कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सेम प्रोसीजर। ठीक है, यस सर। ड्रॉ सर्कल, ठीक है। अब देखो ये कहाँ पे टच कर रहा है भैया, इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, क्लियर है। यस तो सर। इसको भी नाम दे दो, इसको भी हमने जो लास्ट में नाम दिए थे क्यू और आर, तो ये क्यू था अपर साइड वाला, नीचे साइड वाला आर था। अब ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो पी आर, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू ओ है। ठीक है, सो पी क्यू एंड पी आर अवर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। क्लियर, समझ आया यहाँ तक। हाँ सर। सर एक मिनट। पी ओ अच्छा सर, अब तो वो ओ एम से सर वो भी तो बनाना था सर, ओ एम रेडियस रख के सर सर्कल। बनाया तो सही बेटा, ये ओ एम रेड, एम एज सेंटर सर्कल, ये बना तो था, ये छोटा वाला वही तो सर्कल है। हाँ ये सर। देखो, विथ एम एज सेंटर एंड ओ एम एज रेडियस सर्कल। ठीक है, अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखो। सर एक सेकंड सर। मेजर करो पी क्यू और क्यू आर कितना आ रहा है, सबसे पहले मेजर कर लो पी क्यू और क्यू आर कितना आ रहा है। 4.5 के आसपास आ रहा है, 4.5 4.5। ठीक है, फाइन, करेक्ट है।
ओके अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना चालू कर दो। सबसे पहले हाँ सर, व्हाट इज द सही लाइन। ये बना ही दिया। हाँ लिख लो, पहले लिख लो, बना लो। कहाँ तक हो गया तुम्हारा? बनाया नहीं पूरा? सर नहीं, पीआर ही बनाना था सर, हो गया। ठीक है, बना लिया पूरा फिगर? ऐसे मैच हो हाँ रहा है, सर, देख लो फिगर मैच है। क्यू पी आर। सर एक बार बस मैं ये कर लेता हूँ। सर ये 4.5 आ रहा है पी क्यू, और हम्म पी आर भी सर 4.5 आ रहा है। ठीक है, नाउ देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैच करते जाना। सबसे पहले हमने क्या बनाया? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ। सबसे पहले मैंने इनर सर्कल बनाया 4 सेंटीमीटर का। नाउ टेकिंग ओ एज अ सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। नाउ अगेन मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया। नाउ टेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी। अब ओपी एक पी पॉइंट ले लिया था मैंने एक्सटर्नल सर्कल पे, और ओपी का क्या मैंने ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट बाइसेक्ट एट पॉइंट एम वेयर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ओपी विथ एम एज अ सेंटर एंड ओ एम एज अ रेडियस ड्रॉ अ सर्कल। अब एम को सेंटर लेके ओ एम सर्कल बना दिया मैंने। नाउ ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर। पी को क्यू से ज्वाइन किया, पी को आर से ज्वाइन किया। वेयर द सर्कल इंटरसेक्ट और वेयर द सर्कल कट्स ईच अदर, क्यू और आर पे दोनों को ज्वाइन कर दिया। सो व्हाट हैपेंस? पी क्यू एंड क्यू आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो पी क्यू और क्यू आर कैसे हो गए मेरे? रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो गए। तो पी क्यू की लेंथ 4, पी आर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट भी लिख लो। सर तो पहले से सर 6 सेंटीमीटर वाला सर्कल ही बना सकते हैं ना सर? हाँ बना सकते हो, ठीक है, बात एक ही है। 6 का बनाओ फिर अंदर 4 का बना दो, या फिर पहले अंदर 4 का बनाओ फिर बाहर 6 का बना दो। ठीक है, तो इसका यस सर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम जस्टिफिकेशन देखेंगे। सर अभी तो सर वहाँ पे उसके टूर्नामेंट चल रहे थे सर, तो सर फाइनल में आ गए। वाह बढ़िया। सर सैटरडे को फाइनल है। जीतना जरूरी है ना, जीत के आना, फिर ऐसा मत आना। हाँ सर, सर पिछले टूर्नामेंट भी जीत गए थे, तो लगातार हो जाएंगे सर फाइनल। सर एक ने सेंचुरी भी मार दी थी। हम्म तो 1-2 दिन के अंदर हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन। ठीक है, यस सर। कुछ नहीं बचा है। सर एग्जाम कब हो जाएंगे नेक्स्ट टर्म वाले? एग्जाम बेटा मार्च में हो ही जाएंगे, क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट सबका हो ही रहा है। जनवरी के मतलब खत्म एक होने तक महीना तो तो रहेगा सिलेबस। अपने यहाँ सर रिवीजन का, फरवरी तो पूरा। हाँ 1 महीना है सफिशिएंट, 1 महीना बहुत है। यस सर। क्योंकि लास्ट टाइम हम हमारे पास रिवीजन का ज्यादा टाइम था, हमारा सिलेबस जब भी हो गया था, लेकिन हमारे हाँ पास दो सर। महीने थे, 2 से 2.5 महीने थे रिवीजन के लिए, इसलिए परफेक्शन ज्यादा आ गया और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। इस बार बस रिवीजन का टाइम नहीं है। बाकी सिलेबस तो हर किसी का स्कूल में हर जगह दिसंबर जनवरी के मान लो लास्ट 31 जनवरी 30 जनवरी तक खत्म हो ही जाएगा एनी हाउ। हाँ सर। मेरे भी 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, बस हो गया 11.2 खत्म। सर हाँ ये हो गया सर जस्टिफिकेशन। हाँ अब देखो जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में क्या है? वी हैव टू प्रूव व्हाट पी क्यू एंड क्यू आर द टेंजेंट्स। ओके, आर द टेंजेंट्स, वी हैव टू जॉइन ओ क्यू एंड ओ आर। देखो अब वही जो हमने किया था इसके जस्ट पहले जस्टिफिकेशन के लिए, ज्वाइन ओ क्यू, ओ को क्यू से ज्वाइन कर दो और ओ को आर से ज्वाइन कर दो। देखो वही सिंपल, एंगल इन अ सेमी सर्कल मेड बाय द डायमीटर इज 90 डिग्री। सिमिलरली नीचे भी ये भी सेमी सर्कल बन रहा है 90 डिग्री। अब देखो यस सर। एंगल ओ क्यू पी, कौन सा एंगल है भैया? एंगल ओ क्यू पी, ये वाला ओ क्यू पी, एंड एंगल ओ आर पी। ओ आर पी कैसा है? 90 डिग्री। एज एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। उससे क्या हो गया भैया?
OQ becomes perpendicular to PQ. OQ becomes perpendicular to PQ and OR becomes perpendicular to PR. ठीक है, यहां तक समझ में आया? OQ becomes perpendicular to PQ and OR becomes perpendicular to QR. अब OQ और OR are the radius. If OQ and OR are the radius, then PQ and PR has to be tangent to a circle. जब भैया ये रेडियस है तो PQ और QR क्या होगी? ऑब्वियसली टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल ही होगी. ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया जस्टिफिकेशन. ठीक है, नाउ क्वेश्चन में पूछा गया है विद द प्रूफ यू हैव टू वेरीफाई. सो इन ट्रायंगल OPQ, कौन सा ट्रायंगल है भैया? OPQ, ये वाला ट्रायंगल OPQ, ये वाला. ठीक है, 90 के सामने वाली हाइपोटेनस. तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर. तो देखो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर. देखो वेरीफाई करो. थोड़ा मैं पेज मोड़ देता हूँ तो अच्छे से दिखेगा. देखो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर. OP मुझे पता है ऑलरेडी 6 है. तो सर वो उसके सामने वाली साइड है. हाँ, 90 के सामने वाली हाइपोटेनस होती है, पता है हमको. तो ये ऑलरेडी 6 है. OQ 4 सेंटीमीटर रेडियस, PQ निकालना है. 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, PQ एज इट इज. सो PQ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20. इसको सॉल्व करेंगे. PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 20. सो अंडर रूट 20 की वैल्यू निकालो, कितनी होती है? अंडर रूट 20 की सर देखो कैसे निकाला अंडर रूट 20. 4 5 जा 20, तो 2 बाहर आ गया. रूट 5 की वैल्यू तो 2 इंटू 2.236, सो 4.47, मतलब 4.5 के आसपास मेरी वैल्यू आ रही है. ठीक है, यस सर. ठीक है. कैसे निकाला 20 का रूट? देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. 2 10 से 20, 2 5 जा 10 और 5 1 से 5. सो 2 के एक पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया, तो 2 रूट 5 लिख सकता हूँ. और रूट 5 की वैल्यू देखो, 3 रूट की वैल्यू हमेशा याद होना चाहिए. रूट 2 1.414, रूट 3 1.732 और रूट 5 2.236. सो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से रूट 5 का, सो 4.47. सो 4.5 के आसपास है. क्लियर? So by Yes, sir. calculation, we can say that the length of PQ is 4.47. ठीक है, तो ऊपर का कंस्ट्रक्शन तो लिखना पड़ेगा ना. अच्छा, ऊपर का लिख लिया था ना, जस्टिफिकेशन लिखना है तुमको. ठीक है, जस्टिफिकेशन. Yes, sir. ठीक है, पूरा विजिबल है ना अब तो. ठीक है, लिखो आराम से. So we have completed 1 and 2 question. Yes. सुबह ठंडी सर जाएंगी ये सर.